स्वतंत्रता या आज़ादी एक भावना भी है और राजनीतिक घटना भी। ये लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु भी है और धर्म और दर्शन की धुरी भी। बीच बहस में कई बार एक और बात निकल कर आती है कि जिसे नई पीढ़ी स्वतंत्रता कहती है, पुरानी पीढ़ी अराजकता या स्वच्छंदता मानती है। तो हमने तय किया कि दृष्टिकोण की इस तीसरी किस्त में स्वतंत्रता के सही मायनों पर, इसके सभी आयामों पर एक मुकम्मल बहस हो और स्वतंत्रता दिवस के इस कीमती मौके पर हम आज़ादी के सही मायनों को लेकर गहरे उतर सकें, सतह पर ना रह जाएं। और इस गहरे पानी बैठने के लिए हमने फिर से आमंत्रित किया है विकास सर को, जो इस उपक्रम को संभव बनाने के लिए सहमत हुए हैं। इस उपक्रम को संभव बनाने के लिए और हमारे बीच आने के लिए आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, बुलाने के लिए शुक्रिया। सर, सवालों के उपक्रम में ही जब हम टीम से बात कर रहे थे तो हमने उनके सवाल जानने थे हमें। तो इस बीच एक सवाल उनसे भी पूछा कि आज़ादी को लेकर उनकी पहली याद क्या है। तो कुछ जवाब वैसे आए कि वो स्कूल की छुट्टी याद है या स्कूल का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन याद है। कुछ सवाल थोड़े गहरे भी थे कि घर से हम पहली बार बाहर निकले, वो आज़ादी की फीलिंग थी। कुछ ने कहा कि बाहर निकल के लंबे समय बाद जब घर वापस गए और घर के लिए कुछ कर पाए या समाज के लिए कुछ कर पाए तो महसूस हुआ कि आज़ाद होना किसे कहते हैं। तो छोटी बड़ी बातों का कोलाज जैसे कि जीवन होता है वैसे था। उसी से सर हमारा पहला प्रश्न निकलता है जो इस बातचीत का प्रस्थान बिंदु भी है कि आपकी आज़ादी की भावना की, स्वतंत्रता की भावना की पहली स्मृति क्या है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे एक तो छुट्टियां ही। हालांकि मुझे छुट्टियां अच्छी लगती नहीं थी कभी। मुझे स्कूल और कॉलेज में जाना हमेशा अच्छा लगता रहा। क्लास में जाना नहीं, पर स्कूल कॉलेज में जाना अच्छा लगता रहा। दोस्तों से मिलना जुलना, खेलना कूदना। छुट्टी तो मुझे बहुत आकर्षित नहीं करती थी, सिवाय इसके कि छुट्टियां होंगी तो मैं नानी के घर जाऊंगा। वो एक सुंदर भाव रहता था बचपन में। बहुत कम उम्र में, शायद 5वीं 6वीं क्लास में, छोटे छोटे 2-3 उद्यम, जैसे एक लाइब्रेरी चलाई बच्चों की, 25 पैसे प्रति पुस्तक किराए पे देना, एक प्रोजेक्टर से फिल्म दिखाना, घरेलू सा प्रोजेक्टर ऐसे चलने वाला, उसका एक छोटा सा उद्यम किया। तो वो मुझे अच्छी स्मृतियाँ हैं स्वतंत्रता की। लेकिन अगर एक चीज़ मुझे याद करनी है तो मेरे ख्याल से 15 अगस्त से जो लिंक्ड है वो पतंग उड़ाने की है। तो हमारे पतंग मतलब बहुत कायदे से उड़ाने का रिवाज था। तो जब तक छोटे बच्चे थे उनका काम था कि पतंग उड़ाने वाले के पीछे चरखी पकड़ के खड़े होना और घुमाते रहना उसको। थोड़ा जब बच्चा बड़ा होता था फिर उसको पतंग अपनी मिल जाती थी। तो मुझे लगता है कि शायद 7वीं 8वीं क्लास में अपनी पतंग मुझे मिल गई थी। वो मुझे बड़ा रोचक उदाहरण लगता है आज़ादी के दिन का भी। और वैसे पतंग को मैं आज़ादी के प्रतीक के रूप में सबसे गहरा प्रतीक मानता भी हूँ। पतंग बहुत दूर आसमान में उड़े तो मन करता पतंग हो जाने का, कि हम भी इतने आज़ाद हो जाएं। पर पतंग को पता नहीं होता कि वो इतना ऊपर इसलिए कि डोर से बंधी हुई है, और डोर से कटना आज़ाद होना नहीं है बल्कि मृत हो जाना है। तो आज़ादी और बंधनों को समझने के लिए सबसे अच्छा मेटाफर जो मुझे आज तक लगता है वो पतंग का है, काइट का है। तो अगर आप पूछेंगे अनुभव, तो मैंने पतंग बचपन में ठीक ठाक उड़ाई, 15 अगस्त को ही ज़्यादा उड़ाई। मैं उसी को सबसे अच्छी याद मानूंगा। जी सर। और तब